नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे बेल आइकन को दबाएं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। इसी श्रृंखला में हम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन हसीना पारकर को एक समय था जब माफिया रानी के रूप में जाना जाता था दोस्तों, जो मुंबई पर राज करती थी। 2014 में दिल का दौरा पड़ने से उसका निधन हो गया था। हसीना पारकर का नाम हाल ही में समाचार हलकों में तब आया जब नागपाड़ा में उनका 600 वर्ग फुट का फ्लैट हथौड़े के नीचे चला गया। वह हसीना पारकर की कहानी है, जिन्हें नागपाड़ा की गॉड मदर के नाम से जाना है। जो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में आपको बता रहे हैं दोस्तों। दाऊद इब्राहिम की छोटी बहन हसीना पारकर का जन्म एक पुलिस कांस्टेबल के घर हुआ था, जो कि मुंबई से जुड़ा था। बाद में वह दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके की गॉड मदर बन गई दोस्तों, आपा के नाम से मशहूर। उनका नाम आज भी लोगों के दिलों में सिरहर्न पैदा कर देता है दोस्तों। 2014 में दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई थी। हसीना पारकर अपने 4 दशक के जीवन में नागपाड़ा में पली बड़ी एक लड़की से 4 बच्चों की मां और नागपाड़ा की गॉड मदर बन गई दोस्तों। हसीन पारकर के 2 बेटे दानिश और अलीशाह थे, जिसने से पहले कथित तौर पर दाऊद का पसंदीदा भतीजा था दोस्तों। 2006 में खेड़ से लौटते समय एक कार दुर्घटना में दानिश की मृत्यु हो गई थी। सूत्र बताते ने कहा गया है कि अलीशाह तुलनात्मक रूप से बहुत शांत और गिरोह की गतिविधियों में फिट नहीं बैठता था दोस्तों। हसीना पारकर की शादी इस्माइल पारकर से हुई थी। हसीना अपने बेटे अलीशाह के साथ नागापहाड़ा में स्थानीय पुलिस स्टेशन के सामने गार्डन हाउस बिल्डिंग में रहती थी। जाहिर तौर पर उसने इमारत की पहली मंजिल पर 2 फ्लैटों को मिलाकर एक आलीशान आवास बना लिया था दोस्तों। हसीना पारकर का अपराध जगत से पहला परिचय दाऊद के प्रतिद्वंदी अरुण गबली गिरोह द्वारा उनके पति इस्माइल पारकर की हत्या के बाद हुआ। दाऊद ने अपनी बहनोई इस्माइल की हत्या का बदला शार्प शूटरों को भेजकर लिया। उन्होंने जेल अस्पताल में गबली शूटरों को मार डाला। 1991 में हुई जे हॉस्पिटल शूट आउट के नाम से मशहूर इस घटना ने पूरी मुंबई को झकझोंक कर रख दिया था दोस्तों। जब हसीना पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने जबरन वसूली का मामला दर्ज किया था, तो उसने पुलिस और अदालत को बताया कि 1991 में अरुण गबली के लोगों द्वारा उसके पति इब्राहिम पारकर की हत्या के बाद उसने अपने भाई दाऊदी के बात करना बंद कर दिया था। हालांकि पुलिस अधिकारियों का बयान पूरी तरह से गलत था। अलग मुंबई के मुताबिक तब दाऊद ने जे अस्पताल में गबली के शूटरों को मार डाला। उसके बाद हसीना का अंडरवर्ल्ड क्वीन के रूप में उदय हुआ दोस्तों, और दाऊद के देश से भाग जाने के बाद हसीना ने मुंबई में दाऊद की संपत्ति और हितों की देखभाल करना शुरू कर दिया था। इसी क्रम में पुलिस ने कहा कि हसीना पारकर विकास और पुनर्विकास के लिए बिल्डरों से कटौती लेगी और उनकी सहमति के बिना दक्षिण मुंबई से लेकर बांद्रा कुर्ला तक लगभग किसी भी इमारत का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। हसीना पार्टियों के बीच विवादों का निपटारा भी करती थी और उनकी बात अंतिम होती थी दोस्तों। उन्होंने कहा कि वह दाऊद के साथ नियमित संपर्क में थी और दुबई और पाकिस्तान की अपनी यात्राओं के दौरान उसे कई बार मिली होगी। यह बात बताती है कि कथित तौर पर और मिले तथ्यों के आधार पर हसीना पारकर को घर इतना पसंद आया कि जिस पर कि उसने कल्पना की ही थी उसे तोड़ दिया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। किसी ने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। क्षेत्र के लगभग